समय की बात है जब एक पेडलर हुआ करता था जो तार से बनी चूहेदानी यानी रैट ट्रैप बेचा करता था। वह बहुत ही गरीब था और कभी कभी तो उसे अपना पेट भरने के लिए भीख भी मांगनी पड़ती थी। और ऐसे ही एक दिन जिंदगी व्यतीत करते करते उसे एक ख्याल आता है, ये पूरी दुनिया भी ना मानो बस तेरी तरह है, बिल्कुल एक चूहेदानी की तरह, जहाँ पे घर, कपड़े, धन, दौलत और यहाँ तक कि खुशियाँ भी इसी चारे के समान। और जैसे ही कोई इंसान इन सबके चक्कर में पड़ता है, वो बस इस पे फंस के रह जाता है और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाता। पेडलर को ये दुनिया कुछ खास नहीं भाती थी। ये दुनिया उस पर कभी मेहरबान नहीं थी। तो इस दुनिया की खिल्ली उड़ाना और उन लोगों को देखना जो इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस गए हैं या चारे के आसपास घूम रहे हैं, इसमें फंसने के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बन गया था। ऐसे ही एक दिन शाम के समय उसे सड़क के किनारे एक घर दिखता है, तो वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सर, रात बहुत हो गई है, मेरे पास जाने के लिए कुछ जगह भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ आज रात को? आ जाइए, अंदर आ जाइए, आ जाइए। ये लो बिस्किट खाओ। वैसे तुम काम क्या करते हो? जी, मैं रैट ट्रैप बेचता हूँ और उससे जो भी पैसे आते हैं उससे अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। आप क्या करते हैं? यहीं पास में रामजू मिल है, आयरन मिल है, उसमें क्रॉफ्टर की नौकरी करा करता था। अब तो रिटायर हो चुका हूँ। अब तो आप क्रॉफ्टर की नौकरी भी नहीं करते हैं, तो घर कैसे चलता है आपका? अब इन बूढ़े हाथों में जान कहाँ बची है। बस अपनी गाय का दूध निकाल कर ही कुछ आमदनी कर लेता हूँ। पिछले ही महीने मैंने 30 क्रोनर्स कमाए थे। 30 क्रोनर्स? ये देखो 30 क्रोनर्स। 30 क्रोनर्स? मैं अगर पूरे साल भी इतनी मेहनत करूं तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा, और इसने एक महीने में इतने पैसे कमा लिए हैं। चलो तुम आराम कर लो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और बताइए, आपकी रात कैसी बीती? काफी अच्छी बीती। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। अरे कोई नहीं, मुझे भी अभी दूध निकालने जाना है। हाँ, और मुझे भी अपनी चूहेदानी बेचने के लिए निकलना पड़ेगा। अगर मैं ये 30 क्रोनर्स चुरा लूं तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लगता है मैं इस जगह पहले भी आया था। कहीं मैं जंगल का गोल गोल चक्कर तो नहीं काट रहा ना? मेरा गला भी सूख रहा है। मैं कैसे भूल गया कि मैंने ही तो कहा था कि ये दुनिया एक चूहेदानी है, और शायद ये 30 क्रोनर्स मेरे लिए एक चारा था, और अब इसे चुरा के मैं चूहेदानी में फंस गया हूँ। शायद मेरा अंत ऐसे ही होगा।
लगता है मैं इस जगह पहले भी आया था। कहीं मैं जंगल का गोल गोल चक्कर तो नहीं काट रहा ना? मेरा गला भी सूख रहा है। मैं कैसे भूल गया कि मैंने ही तो कहा था कि ये दुनिया एक जुएदानी है, और शायद ये 30 कॉर्नर्स मेरे लिए एक चारा था, और अब इसे चुरा के मैं जुएदानी में फंस गया हूं। शायद मेरा अंत ऐसे ही होगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रुक जाऊं आज रात को यहाँ? ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? जब हम आर्मी में एक रेजिमेंट में थे तब सब आपकी मिसाल दिया करते थे, और ये कैसा भेष है? आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इस क्रिसमस घर चलिए। नील सोलफ हमारे कैप्टन। पर आज न जाने क्या भेष बना लिया है। क्या किस्मत इतनी निर्दयी हो गई आप पे? पर आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ घर चलिए। हाँ शायद, पर मैं फिर भी आपके साथ घर नहीं आ सकता। मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अब आपको मेरे साथ घर चलना ही होगा। और आपको तो पता ही है ना, मेरी बीवी एलिजाबेथ अब नहीं रही, और मेरे बेटे विदेश में हैं। मैं और एडला सोच ही रहे थे कि ये क्रिसमस कितना वीराना है, पर किस्मत की बात तो देखिए, अब आप मिल गए। अब हम एक साथ ही क्रिसमस मनाएंगे। नहीं नहीं, मैं फिर कभी और आ जाऊंगा। अभी आप जाइए। मेरा नाम एडला है, एडला विलियमसन। अभी मेरे पापा से आपकी बात हुई थी, वो आपको जानते हैं। उन्होंने मुझे भेजा आपको घर तक लेने के लिए। मैं आज नहीं रहना चाहता हूँ। कैप्टन, जिंदगी ने आप पे काफ़ी जुल्म किए हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, आप वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और क्रिसमस के बाद मैं खुद ही आपको वहाँ छोड़ने आ जाऊंगी। शायद ये समझ रही है कि मैंने कुछ गलत काम किया है, और मैं यहाँ कुछ छुपा के बैठा हूँ, और फिर भी मेरा साथ दे रही है। मुझे इसके साथ चल ही लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। चलो अच्छा हुआ तुमने कैप्टन को क्रिसमस पे घर पे बुला ही लिया। जी, पर क्या ये सच में कैप्टन रह चुके हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं रही इन पे ना। तुम ही देखो, आर्मी के इतने पढ़े लिखे कैप्टन कोई पहचान भी पाएगा ही नहीं। पर तुम खुद ही देखना, वो नहा धो के तैयार होके आएंगे ना, तो तुम खुद हैरान हो जाओगी। इसका क्या मतलब है? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और मैं कोई बहरूपिया भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपका कैप्टन हूँ? आप ही मेरे को जबरदस्ती लेकर आ गए क्रिसमस ईव के बहाने। मैं तो कह रहा था मुझे वहीं रहने दीजिए, पर आप दोनों ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन तुमने भी तो कोई ईमानदारी नहीं दिखाई ना। एक बार तो ये मुंह खोल के बोल सकते थे ना, तुम कोई कैप्टन नहीं हो, और ये किसी अनजान के घर में घुसे चले आए। बोलो। और आपको बुरा लगा हो ना, तो आपके ये कपड़े यहीं रख के जा रहा हूं मैं। अरे पहले तुम ये मानो कि तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है। तुम कैसे चले आए यहाँ पे? गलती मानो वरना मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लगता है। असल में ये दुनिया है ना, एक चूहेदानी की तरह है।
जहां धन, दौलत, कपड़े और यहाँ तक कि खुशियां भी किसी चारे का समान है। और जो कोई भी इसके चक्कर में फंसता है ना, कभी बाहर नहीं आ पाता। आज तो आप मुझे पुलिस के हवाले सौंप देंगे, पर याद रखिएगा किसी दिन आप भी कुछ अच्छी चीज को पाने के लिए इस चूहेदानी में चले जाएंगे और उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। वैसे बात तो तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, और वैसे भी क्रिसमस के दिन पुलिस को बुलाना सही तो नहीं। चलिए आप भी निकलिए फिर। रुकिए, मैं चाहती हूँ कि आज मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूं। आज ये हमारे साथ ही रुके। आप ही सोचिए ना पापा, ये आदमी हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। इसका कोई परिवार नहीं है जिसे ये अपना कह सके और जिसके साथ ये खुशी खुशी क्रिसमस मना सके। शायद दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इनका स्वागत होता होगा, और ये पुलिस के डर से इधर उधर भटकते रहते होंगे। मैं चाहती हूँ कि भले एक दिन के लिए भले ही सही, इन्हें वो सारी खुशियां मिले जो हमें हमेशा से मिलती आई है। और जिस आदमी को हमने खुद क्रिसमस ईव के लिए बुलाया है, उसे भगा देना इस तरीके से थोड़ा गलत होगा ना। आप ही सोचिए। ठीक है एडला, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कहीं तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा ना हो फिर। एडलर को अभी भी यकीन ना था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। शायद पहली बार पेडलर इतने सुकून की नींद सो रहा था। उसे किसी बात का डर ना था, न पुलिस का, न ठंड का, न खाने का, और ना ही अकेलेपन का। पेडलर ने क्रिसमस का जम के आनंद लिया। उसने मछली, दलिया भरपूर मात्रा में खाया। पेडलर के चेहरे पे इतने सालों बाद शायद ऐसे धीमी मुस्कान आई हो। वो खाने और सोने में ही अपना सारा समय निकालता है और इसी तरह रात हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपकी क्रिसमस यहाँ अच्छे से बीती होगी। और ये जो कोट आपने पहना है ना, आप इसे अपने पास ही रखिए। मेरे और मेरे पापा की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। अब आप आराम से सो सकते हैं। आयरन मास्टर सर, आपने सुना उस बूढ़े क्रॉफ्टर के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चूहेदानी बेचने वाला कोई पेडलर उस बूढ़े क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा ले गया। देख लिया, किसी अनजान पे भरोसा करने का अंजाम। मैंने तो पहले ही कहा था ना, उसे मत रुकने दो। पर तुम, एक मिनट, वो भी घर पे अकेला है ना जाने क्या क्या लिस्ट चला गया होगा। जल्दी चलो। अरे वो पेडलर कहाँ है जिसे मैं कैप्टन बुलाता था? पेडलर? वो तो चला गया सुबह ही। तुम्हें पता भी है वो था कौन? चोर था वो, एक चोर। ये बताओ घर से क्या क्या सामान गायब है? वो कुछ लेके तो नहीं गया, बट छोड़ के जरूर गया है। वो रहा। डियर मिस, आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा। मानो कि मैं ही सचमुच का कैप्टन हूं। मैं आपको एक चोर बनकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए पाउच में उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। ये पैसे उन्हें वापस लौटा दीजिएगा, और वो छोटी सी चूहेदानी आपका गिफ्ट है, आपका क्रिसमस गिफ्ट। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस दुनिया रूपी चूहेदानी से आप लोगों ने बाहर निकाला।